हाय, मैं हूँ आपका जेनजी स्टोरी टेलर पार्थ। हम देख रहे हैं हमारी कहानी जेनजी गर्भवती का एपिसोड 4। ये कहानी है गुंजन और गौतम की। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कर देना। ये चैनल बहुत नया है, सो आपके सपोर्ट की मुझे बेइंतहा ज़रूरत है। सो शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड 4। अपने मॉम डैड को अचानक इस तरह देखकर गौतम बहुत शॉक हो जाता है और ऑलरेडी गौतम के घर में उसके साथ गुंजन रह रही होती है। वो गुंजन के बारे में अपने मॉम डैड को क्या बताएगा, ये सवाल गौतम के दिमाग में आने लगता है। पर गौतम के दिल में और घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इस बात की भनक उसके मॉम डैड को नहीं होती। वो तो गौतम को सरप्राइज देने के लिए आज रात इतनी लेट आए होते हैं। गौतम उन दोनों को हक करता है। उसके मॉम डैड दोनों भी गौतम को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गौतम उन दोनों को पानी देता है और सवाल करता है, मॉम डैड, आप दोनों अचानक से पुणे, कोई काम था क्या आपको? तब गौतम के डैड कहते हैं, अरे वो मेरा बचपन का दोस्त था ना, अमेय, उसके छोटे बेटी की शादी है, इस वजह से हम आए हैं और सोचा कि तुम्हें सरप्राइज देंगे, इसलिए तुम्हें पहले बताया नहीं। कल शादी है उसकी। तो गौतम आगे कहता है, अच्छा, मतलब आप कल ही नासिक वापस चले जाओगे? तब गौतम की माँ कहती है, कहीं हमारे यहाँ आने से तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अगर हो रही हो तो बताओ, हम होटल रहने के लिए चले जाएंगे। गौतम कहता है, नहीं मॉम, वैसी बात नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग कि आप कल रहने वाले हो या नहीं। गौतम के डैड कहते हैं, रहने का प्लान तो था, पर तुम्हारे तेवर देखकर अब शायद प्लान बदलना पड़ेगा। गौतम कहता है, मॉम डैड, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग। और आप क्या पिएगे, चाय, कॉफ़ी या लस्सी? तब गौतम की माँ उसके तरफ देखने लगती है और कहते हैं, गौतम तू ठीक तो है ना? बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में लस्सी या कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? गौतम कहता है, नहीं, वो मेरे कुछ दोस्त थे, वो पीते हैं, सो आई आस्क्ड। तब गौतम की माँ कहती है, आजकल बड़े अजीब दोस्त होने लगे हैं तुम्हारे, मिलना पड़ेगा एक बार उनसे। गौतम कहता है, हाँ, मैं तो आप दोनों के लिए कॉफ़ी ही लाता हूँ। गौतम किचन में जाता है और कॉफ़ी करने लगता है। उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ शुरू होता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अपने मॉम डैड को गुंजन के बारे में क्या बताए, कैसे बताए। और गुंजन तो अभी घर पे ही होती है। गुंजन को भी पता नहीं होता कि अभी गौतम के मॉम डैड आए होते हैं। इस वजह से गौतम के दिल में बहुत बड़ी घबराहट होती है। गौतम के दिल में कुछ तो अजीब चल रहा है, इस बात की भनक उसके मॉम डैड को भी लगती है और ये बात गौतम खुद भी समझ लेता है। इस वजह से वो बहुत ट्राई करता है कि उसके मॉम डैड के सामने वो नॉर्मल पेश आने की कोशिश करे, पर तब भी उसके दिल में अभी बहुत डर होता है। तभी गौतम के डैड कहते हैं, गौतम, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, हमारे लिए वही है ना गेस्ट रूम? तब गौतम को याद आता है कि गेस्ट रूम में तो गुंजन रह रही है। इस वजह से गौतम एकदम से गेस्ट रूम के पास चले जाता है और वो अपने डैड से कहता है, डैड नहीं, वो एक्चुअली गेस्ट रूम का वॉशरूम काम नहीं कर रहा, आई मीन पानी नहीं आ रहा उधर, आप मेरे वाले रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ। तब गौतम के डैड उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, गौतम, तू ठीक तो है ना? तू कुछ छुपा तो नहीं रहा हमसे? तब गौतम कहता है, नहीं नहीं डैड। और उसी मोमेंट पर गुंजन अपने कमरे से बाहर आ जाती है। एक लड़की को गौतम के घर में इस तरह देखकर
गौतम के मॉम डैड बहुत शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये सब क्या चल रहा है। तो दूसरी तरफ गुंजन भी उन दोनों को देखकर चौंक जाती है। तब गौतम की माँ उससे सवाल करती है, गौतम ये कौन है? तब गौतम डरते हुए कहता है, ये गुंजन है मॉम। और गुंजन ये मेरे मॉम डैड है। ये सुनकर गुंजन बहुत डर जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या करे। वो बस अपना सिर हिलाती है। गौतम उसे अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहता है। उसके बाद गुंजन अपने कमरे में चली जाती है। उसे जिस बात का डर था वही हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो एकदम से चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी हुई होती है, पर उसके दिल और दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा होता है। धीरे धीरे टाइम बीत जाता है। ऑलमोस्ट इस बात को अब 2 घंटे हो जाते हैं। गुंजन अभी भी अपने कमरे में ही बैठी हुई होती है। वो एक बार भी किसी वजह से बाहर जाने की कोशिश नहीं करती। उसके दिल की धड़कन अभी भी बड़ी होती है। थोड़ी देर बाद उस कमरे में गौतम आ जाता है और वो अंदर से कमरा लॉक कर देता है। इस वजह से गुंजन थोड़ी डर जाती है और वो गौतम से कहती है, सर आप। तब गुंजन को एकदम से गौतम शांत करता है, कुछ मत बोलो, बस अब मेरी बात सुनो। आई नो कि ये सिचुएशन डिफिकल्ट है, बट अब हमें इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। तब गुंजन कहती है, सर मैं यही तो कह रही थी। मुझे पता था कि आज नहीं तो कल आपके घर वालों में से कोई ना कोई आएगा और फिर ये सब और भी मेस्टअप हो जाएगा। मैं अब भी कह रही हूँ सर, मैं कहीं भी जाऊंगी, किसी हॉस्टल में रह लूंगी, पर मुझे अब आपके घर में नहीं रहना सर। गौतम कहता है, अब तुम नहीं जा सकती, अब तुम्हें यही रहना होगा। गुंजन कहती है, क्यों? और आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? वो आपके मॉम डैड थे ना, आपने उनसे क्या कहा सर? और आप इस तरह इस कमरे में क्यों आ रहे हो? आपने उन्हें सब सच बता दिया? तब गौतम कहता है, सब सच नहीं बताया, पर आधा सच बताया। गुंजन सवाल करती है, क्या है वो आधा सच? गौतम कहता है, मैंने उन्हें बता दिया कि तुम यहाँ रह रही हो और तुम प्रेग्नेंट हो। गुंजन कहती है, व्हाट? और फिर क्या कहा उन्होंने? गौतम कहता है, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने उन्हें बस आधा सच बताया। मतलब मैंने उन्हें बताया कि तुम यहाँ रह रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। गुंजन एकदम से उठकर कहती है, व्हाट? सर आपने ये क्या बताया अपने मॉम डैड को? आपको पता है ये सिचुएशन ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आप इस सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। गौतम कहता है, नहीं गुंजन, ये सिचुएशन एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड है और ये छोटा सा झूठ बोलकर मैं इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तब गुंजन कहती है, सर छोटा सा झूठ? ये जो बच्चा मेरे पेट में है वो आर्यमन का बच्चा है सर, और आप उस बच्चे को खुद का बच्चा बोलकर चीजें कॉम्प्लिकेटेड ही कर रहे हो। दुनिया समझने लगेगी कि इस बच्चे का बाप आप हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो। तब गौतम कहता है, आई नो गुंजन की झूठ बोलना गलत होता है,
पर अगर मैं अपने मॉम डैड को ये बताता कि तुम यहाँ रह रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा है, तो चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती गुंजन। बट एटलीस्ट अगर मैंने उन्हें बताया है कि ये बच्चा मेरा है, तो उनके लिए तुम्हारा यहाँ रहना वैलिड बनता है। पर अगर मैं उन्हें सब सच बताता तो उनके लिए, मेरे लिए और स्पेशली तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती गुंजन। और मॉम डैड तो बस 2 दिन के लिए वहाँ है। आई मीन वो कल ही एक शादी के लिए जा रहे हैं, उधर ही स्टे करेंगे और वहाँ से वापस नासिक चले जाएंगे। सो बस 1 दिन की बात है। गौतम गुंजन की तरफ देखकर थोड़े कतराते हुए कहता है, और 1 दिन के लिए हमें ये कमरा शेयर करना पड़ेगा गुंजन। आई नो कि ये तुम्हारे लिए बहुत अजीब होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट डोंट वरी, हम एक बिस्तर पर नहीं सोएंगे। तुम यहाँ बेड पर सो जाओ और मैं नीचे सो जाऊँगा। सो बस 1 दिन की बात है गुंजन, प्लीज़ 1 दिन के लिए एडजस्ट कर लो। ऑलरेडी गुंजन पर गौतम ने बहुत सारे एहसान किए होते हैं, इस वजह से गुंजन अब कुछ कहती नहीं और बस अपने बिस्तर पर लेट जाती है। गौतम भी अपने लिए ज़मीन पर कुछ बिस्तर सा बिछाता है और फिर लाइट बंद करके वो भी सोने की कोशिश करता है। गौतम और गुंजन दोनों भी अभी एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, गौतम और गुंजन का रिश्ता एक अजीब मोड़ पर आता जा रहा है। गुंजन और गौतम के रिश्ते की ये उलझन, क्या ये दोनों सुलझा पाएंगे? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। सो अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेअर कर देना और प्लीज चॅनल को सबस्क्राईब कर देना, इट्स फ्री। सो आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत टेक केअर.